2500 साल पहले इंसानों को पता चला कि सोच का मरकज़ सर में है, और ये बहुत बड़ी बात थी। ये सुकरात ने दरियाफ्त की थी कि सोचों का मरकज़ सर के अंदर है, या ये ख्याल कि ये जो सर वाली हड्डी है इसके अंदर कोई चीज़ होती है जिसे दिमाग कहते हैं। यानी 2500 साल पहले इंसान अभी कोई मगज़ के बारे में, उसकी शक्ल के बारे में, उसकी कारकर्दगी के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था, और अब उसकी निस्बत बहुत ज़्यादा जानने लगे हैं और रवाज होता जा रहा है। पहले सिर्फ ये रवाज था कि दूसरों को पागल कहते रहना, ये बड़ा रवाज था कि जो बंदा पसंद नहीं है कहते हैं पागल आदमी है, तो दूसरों को पागल कहने का बड़ा रवाज था। लेकिन WHO ने तकरीबन 15 साल पहले ये कैंपेन चलानी शुरू की कि अपनी मेंटल हेल्थ पे गौर करें, और उसके कुछ पैरामीटर्स बताए। अभी भी अगर आप जाएंगे गूगल पे तो मुख्तलिफ जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उनके लिए परफॉर्मर्स होते हैं कि आप उसे फिलअप करते हैं, आप उसे क्लिक करते हैं और 1 बाय 1 चीज़ें आपके सामने आती हैं और आप उनको क्लिक करते हैं, और फिर फाइनली आप नतीजा देखना चाहते हैं तो वो आपको बता देते हैं कि मुमकिन तौर पर आपको बाइपोलर डिसऑर्डर या डिप्रेशन या पैनिक अटैक या कोई और, या शिज़ोफ्रेनिया या कोई ऐसा डिसऑर्डर है कि नहीं। अगरचे ये कोई बहुत परफेक्ट तरीका नहीं है जानने का, लेकिन कुछ रुझान, कोई क्याफा, कोई अंदाज़ा तो हो जाता है। जब मैं मेडिकल कॉलेज में था 72 में, तो कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट नहीं होता था, ये होम ब्लड शुगर मॉनिटरिंग नहीं थी, लोग यूरिन चेक करके तो डायबिटीज़ का इलाज किया करते थे। ये मैं तकरीबन 51 ईयर्स पहले की बात कर रहा हूँ। फिर देखते उस वक्त किसी बंदे को दिल का दौरा पड़ता था तो पता चलता था कि इसको दिल की बीमारी है। जब तक किसी बंदे को दिल का दौरा नहीं पड़ता था तो कोई पता नहीं होता था कि इसको दिल की बीमारी है, और ये दिल के दौरे से दिल की बीमारी का पता चलना ये काफ़ी हादसा है। इंसान एवोल्यूशनरी प्रोसेस में से गुजर रहा है, उसके मेंटल फोक क्लियर हो रही है, उसका कन्फ्यूजन क्लियर हो रहा है, और कोई दिन नहीं कि आपको पता चले कि ब्रेन के मार्कर्स आ गए हैं। जैसे कि फ़र्ज़ करें हम जानना चाहते हैं कि किसी बंदे को बाइपोलर डिसऑर्डर है कि नहीं, तो हमारे पास ये बायोमार्कर होना चाहिए कि हम उसका डोपामीन टेस्ट कर लें कि उसका डोपामीन लेवल क्या है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हम अपनी आंखों से देख सकते हैं उसकी हरकतों सकनात से कि उसका डोपामीन लेवल अप है कि नहीं। साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स की अलामतें हैं, ये जो बिहेवियर्स हैं ये काफ़ी क्लियर कट हैं। ये बंदे के अपने आप के लिए और उसके घर वालों के लिए और उसके मुआलिज के लिए काफ़ी इशारे हैं, और उन इशारों पे चलते हुए एक टेंटेटिव डायग्नोसिस किया जाता है, और उस टेंटेटिव डायग्नोसिस की बुनियाद पर हम किसी को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। चूँकि साइकेट्रिक इलनेसेस का उस तरह का क्योर नहीं होता जैसे कि मलेरिया का होता है, तो डायग्नोसिस होने ना होने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। हमने तो टारगेट सिम्टम्स को करना होता है। अगर आप देखें तो बाइपोलर डिसऑर्डर में या शिज़ोफ्रेनिया में या डिप्रेशन में हमने टारगेट डायग्नोसिस को नहीं करना होता। हमने कोई एंटीबायोटिक टाइप चीज़ नहीं देनी होती, जैसे कि उस टीबी है तो वो उसके टारगेटेड हम दवाई दे रहे हैं तो टीबी ख़त्म हो जाएगी। कुछ बीमारियों में हमने सिम्टम्स को टारगेट करना होता है और हार्म रिडक्शन को टारगेट करना होता है। साइकेट्रिक इलनेसेस मोस्टली ऐसी ही हैं, लेकिन ये बात कि कोई डायग्नोसिस कर लेना चाहिए, ये एक सहूलत है, कोई टेंटेटिव आइडिया मिल जाता है कि हमने किस डायरेक्शन में चलना है। लेकिन हैविंग सेड दैट, वो जो डायग्नोसिस है उस डायग्नोसिस से मुतल्लिका कोई स्पेसिफिक दवाई नहीं होती जो उसको देनी होती है। इसीलिए जब हम कोई मेडिसिन देते हैं तो वो मेडिकल स्टोर वाले से बात करता है तो वो कहता है तो एपिलेप्सी नहीं होती है। अच्छा, हम बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए उसको मूड स्टेबलाइज़र के तौर पर दे रहे हैं,
لیکن ایک میڈیکل سٹور والا کہتا ہے کہ جی یہ تو ایپیلیپسی دے مریضاں نہیں ہوندی ہے. اچھا اسی طرح ہم کسی کو رسپرڈال دے رہے ہیں اور وہ اس کی انگزائٹی کے لیے دے رہے ہیں, اس کو پیلپٹیشن ہوتی ہے, اس کو پینک اٹیک ہوتے ہیں, اور اس کی انگزائٹی کو کم کرنے کے لیے ایز اے میجر ٹرینکلائزر دے رہے ہیں, لیکن میڈیکل سٹور والا کہتا ہے یہ تو پاگلاں دی دوائی ہے, تو اس کو وہ بائسٹ کر دے گا. تو ڈائگنوسس کی دوائی نہیں ہوتی, سیکیٹرک النیسز میں ڈائگنوسس کی دوائی نہیں ہوتی, لیکن ٹیوبرکلوسس میں ڈائگنوسس کی دوائی ہوتی ہے. ٹیوبرکلوسس کی میڈیسن کسی اور مرض میں نہیں دی جا سکتی, وہ اسپیسیفک ٹو ٹیوبرکلوسس ہے. ملیریا کی میڈیسن اسپیسیفک ٹو ملیریا ہے, لیکن جو بائیپولر ڈس آرڈر کی میڈیسن ہے وہ بائیپولر میں بھی دی جا رہی ہے. وہی میڈیسن سیکیٹرک ڈس آرڈرز دیگر ہیں جیسے شکیزوفرینیا, اس میں بھی دی جا رہی ہے. وہی دوائی ایپیلیپسی میں بھی دی جا رہی ہے. تو کنفیوژن ہونا فطری امر ہے. 1948 پہلا سال تھا جب پہلی سیکیٹرک میڈیکیشن آئی تھی جو کہ شکیزوفرینیا کے لیے تھی, بائیپولر کے لیے تھی, اور اس کا نام لارجیکٹل تھا. یہ میں کو بہت پرانی بات نہیں کر رہا, پاکستان بننے کے بعد یعنی یہ 70 سال جو گزرے ہیں. اور دوسری میڈیسن پھر 72 میں آئی تھی جس کا نام ہیلو پیراڈول تھا. پھر اس کے بعد آتی رہی دوائیاں اور نت نئی دوائیاں آتی ہیں, پرومسز ہوتے ہیں, پھر وہ دوائیاں آتی ہیں, لیکن اصل فائدہ ہوگا لائف سٹائل چینج سے. یاد رکھیں کہ جو بھی دوائیاں ہیں یہ شیٹرنگ کا کام کرتی ہیں, یہ وقتی طور پر آپ کو ریلیف دینے کے لیے ہوتی ہیں, ٹیمپریری ریلیف. جیسے کہ آپ پلاسٹر لگاتے ہیں ڈاکٹر صاحب تو ایک کام شروع ہو جاتا ہے, تو پلاسٹر کے اندر ہیلنگ چاہیے. اگر پلاسٹر کے اندر ہیلنگ نہیں ہے تو جو ہی آپ پلاسٹر اتاریں گے تو بات ختم ہو جائے گی.